नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे बीटेक में कॉलेज की फीस के अलावा आपको और कितना पैसा लगने वाला है। मतलब कितना रुपया जो है आपको टोटल 4 साल में लगेगा। इसका एस्टीमेट बजट आज मैं आपको बताने वाला हूं, जिसकी मदद से जो है आप अपनी फैमिली कंडीशन के अकॉर्डिंग, मतलब आपके फादर की जॉब के अकॉर्डिंग या आपकी जो सोर्सेस ऑफ इनकम है फैमिली की, उसके अकॉर्डिंग जो है एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन कर पाएँ। मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है जो किसी दोस्त के कहने पर या और किसी के कहने पे ऐसे कॉलेज में एडमिशन तो ले लेते हैं जहाँ पे फीस ज़्यादा है, लेकिन फिर जो है 1 साल बाद जो है फीस नहीं दे पाते हैं और जिसके कारण जो है कॉलेज उनको जो है ड्रॉप करना होता है। क्योंकि कॉलेज का देखिए सीधा सा काम ये है, प्राइवेट कॉलेज की अगर मैं बात करूं, कि वो आपको फैसिलिटीज़ देंगे तो डेफिनेटली आपसे फीस लेंगे और टाइम टू टाइम जो है आपको फीस जमा करना होगा। तो जो बड़े कॉलेजेस हैं उनको कोई मतलब नहीं होता है, आपको फीस जमा करना है राइट टाइम पर, और अगर आप नहीं करेंगे तो फाइन भी लगता है, बहुत सारी चीज़ें आपको लगती हैं। और साथ ही साथ जो फीस होती है इसके अलावा भी बहुत सारे चार्जेस लगते हैं कॉलेजेस के अंदर, जो शायद आपको ना मालूम हो, जैसे कि आरजीपीवी, सेमेस्टर एग्जाम और तमाम चीज़ें हैं। प्लेसमेंट का चार्जेस लेते हैं बहुत सारे कॉलेजेस। इन सब के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अपना मध्य प्रदेश एडमिशन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। भरोसेमंद ये चैनल है, इसके माध्यम से मैं आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो देता रहा हूँ, आगे भी देता रहूंगा। और साथ ही साथ एमपीडीटी की काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी आपको बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे, जिससे कि जो है आप अपने लिए अच्छे से काउंसलिंग कर पाएं और एक अच्छे कॉलेज का, एक अच्छी ब्रांच का सिलेक्शन कर पाएं। देखिए, मैं कोई एजेंट या कंसल्टेंट नहीं हूं, मैं खुद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रोफेसर हूं। 12 साल से टीचिंग में हूं, इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर। मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स है और साथ ही साथ मेरा पीएचडी रनिंग में है। तो इस ट्रस्ट के साथ जो है आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको बीटेक सीएसई में कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, आपका जेडब्ल्यू में कम परसेंटाइल है या आपने जेडब्ल्यू नहीं दिया है, तो मैं अपना सामने कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 9179176554, ये मेरा जो है कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके जो है आप, या कॉल करके जो है कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं देखिए वही चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि अपनी फैमिली कंडीशन के अकॉर्डिंग कॉलेज का सिलेक्शन जरूर करें। लोन के चक्कर में और बहुत सारी चीज़ों के चक्कर में ना फंसें। आप जो है पहले देखें, एनालिसिस करें कि कितना क्या फीस लगता है और उसके अकॉर्डिंग कॉलेज का सिलेक्शन करें और ब्रांच का सिलेक्शन करें। तो देखिए, अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश के अंदर जो सीएसई ब्रांच की अगर हम बात करें, जो काफ़ी ट्रेंडिंग ब्रांच है और ऑब्वियसली इसके अंदर फीस स्ट्रक्चर काफ़ी हाई देखने को आपको मिलता है। जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनकी फीस स्टार्ट होती है 70-75 हज़ार से, मतलब 80 हज़ार, 90 हज़ार, 1 लाख, 1,20,000, 1,30,000। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको 1,60,000 हज़ार भी देखने को मिल जाएगी। तो अराउंड फीस अगर आप देखेंगे तो आप एक एस्टिमेट बजट बना लीजिएगा अकॉर्डिंग टू आप किस टाइप के जो है कॉलेजेस में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि जिन कॉलेज का 80 हज़ार फीस है, 75 हज़ार फीस है या 70 हज़ार भी फीस है, वो कॉलेजेस खराब है। ऐसे जो है आपको इंदौर, ग्वालियर, भोपाल में ऐसे कॉलेजेस भी देखने को मिल जाएंगे जो बजट फीस पे अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छा प्लेसमेंट देते हैं। और मैं आपको यही बताऊंगा, देखिए कोई भी कॉलेज जो है आपको 100% ऐसे लिख के नहीं दे देगा कि आपको वो प्लेसमेंट दे देगा, है ना। हम प्लेसमेंट जो है आपका, ये आपकी स्किल्स के ऊपर, आप क्या कर पा रहे हो 4 साल में, 4 साल में आपको कौन कौन सी स्किल्स डेवलप कर पा रहे हो, अपना बायोडाटा, है ना, जिसे हम रिज्यूम बोलते हैं, उसको कितना स्ट्रॉन्ग कर पा रहे हो डिग्री के अलावा, क्योंकि डिग्री सबके पास सेम होती है। इसके अलावा आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, कितने सर्टिफिकेशन कर पा रहे हो, अपनी इंग्लिश पे कितना फोकस कर रहे हो, साथ ही साथ आपके जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं सीएसई के, लैंग्वेज, उन पे कितना ध्यान दे पा रहे हो, इन सब चीज़ों पे डिपेंड होता है। कॉलेज जस्ट एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आपको रिसोर्सेस मिलते हैं, फैकल्टीज मिल सकती हैं, चीज़ें मिल सकती हैं, है ना। लेकिन पढ़ना आप ही को है, मेहनत आप ही को करना है। और प्लानिंग के साथ अगर आप जो है अच्छे से प्लानिंग करेंगे 4 साल में, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे बजट फीस में भी जो है एडमिशन लेके बहुत कुछ अच्छा बड़ा अचीव कर सकते हैं, अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। देखिए, मैं खुद इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं ये सभी चीज़ें बता पा रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैंने देखे हुए हैं, मतलब ऐसे बजट फीस कॉलेजेस में एडमिशन लेके भी बहुत जगह, अच्छी जगह बैठे हुए हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं डेफिनेटली। तो देखिए, मैंने बता दिया है बीटेक सीएसई के अंदर ये फीस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाता है अराउंड। उसके बाद देखिए, इसके अलावा ये जो फीस स्ट्रक्चर है इसको आप काउंट कर लीजिएगा कि टोटल 4 साल का कि कितना आपको लगने वाला है।
इसके अलावा आरजीपीवी के सेमेस्टर एग्जाम जो होते हैं, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं उनमें सेमेस्टर एग्जाम भी आपको लगेगी। तो अराउंड हर सेमेस्टर में आपको 1500, 1600, 1700 रुपये चार्जेस लगता है ना। और उसके बाद जो आरजीपीवी में आपका पोर्टल आईडी बनता है उसका कुछ चार्जेस लगता है हर साल। तो अराउंड 12 से 15 हज़ार रुपये ये एक्स्ट्रा लगता है 4 साल का। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये आपको लगेगा ही, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी को आपको देना है, कॉलेज को नहीं देना है। यूनिवर्सिटी को ये एग्जाम फीस आपको देना होती है, जिसमें प्रैक्टिकल्स का चार्जेस होता है, जिसमें आपके मेन एग्जाम का चार्जेस होता है। उसके अलावा देखिए बहुत से ऐसे कॉलेजेस होते हैं, कॉलेज दो टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो आपको हर सेमेस्टर में, हर ईयर कुछ ना कुछ चार्जेस देते रहते हैं, है ना। जैसे कि फाइनल ईयर में अगर आप जाएंगे तो प्लेसमेंट का चार्ज अलग से लेते हैं, मतलब 5 से 10 हज़ार, 15 हज़ार प्लेसमेंट का चार्जेस करते हैं वो लोग। तो ये तो एक जनरली आपके फीस का ही पार्ट होता है, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस जो है प्लेसमेंट का चार्जेस अलग से लेते हैं। तो 5 से 10, 15 हज़ार चार्जेस ये अलग लगता है। और कुछ कॉलेज नहीं लेते, उनका जो फिक्स फीस स्ट्रक्चर होता है उसमें जो है वो इंक्लूड होता है। तो देखिए अगर कोई कॉलेज आपको बिल्कुल फिक्स फीस स्ट्रक्चर बना के दे रहा है कि ये उसका फीस स्ट्रक्चर है, इसमें सभी चीज़ें इंक्लूड हैं, तो डेफिनेटली वो एक ट्रस्टेबल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। जो नहीं दे रहा है मतलब डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आगे होने वाली है। उसके बाद अदर एक्टिविटीज चार्जेस होते हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेशन करना होते हैं हमें, है ना। जैसे कि कोर सीएसई बच्चा है लेता है एडमिशन, तो उसमें एआई, एमएल, डेटा साइंस तमाम तरीके के सर्टिफिकेशन होते हैं, और भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन देखने को मिलते हैं। इवेंट्स आते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इन सब में पार्टिसिपेशन करने के लिए चार्जेस लगता है। बहुत से कॉलेज देते हैं, बहुत से कॉलेज आधा चार्जेस देते हैं, बहुत से कॉलेज देते ही नहीं है। तो इसका भी चार्जेस आप मान के चलिए कम से कम 10 से 15 हज़ार, 20 हज़ार चार्जेस लगता है। अगर आप इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो प्लेसमेंट को लेके आपको दिक्कत आएगी, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आप जैसे कि आउट ऑफ सिटी है, मतलब जैसे इंदौर में एडमिशन ले रहे हैं, भोपाल में एडमिशन ले रहे हैं, कहीं भी ले रहे हैं, तो ये मान के चलिए आपको रहने खाने का चार्जेस तो लगना ही है। तो ये चार्जेस भी आपको लगेगा अराउंड, ये मान के चलिए आप कि 50 से 70 हज़ार के बीच में ये चार्जेस आपको लगना है रहने खाने का, सिर्फ और सिर्फ, भले आप हॉस्टल में रहें या रूम लेके रहें। और इसके अलावा जो आपके अन्य खर्चे हैं 20 से 30 हज़ार रुपये जो है आपको ये चार्जेस भी लगना है। ये छोटे मोटे चार्जेस हैं जो मैंने आपको बताए हैं ऑलमोस्ट, और इससे नीचे भी आपको मिल जाएंगे कुछ बजट फीस में भी जो है, जैसे 40 हज़ार तक भी जो है आपको टोटल सभी चीज़ें मिल जाती हैं। ये स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है कि कितना खर्चा वो कर रहा है ना। तो ये जो रहने खाने वाला पार्ट है ये आपके ऊपर भी डिपेंड होता है कि किस हिसाब से आप खर्च करते हैं। उसके बाद बहुत से स्टूडेंट जो हैं सीएसई वाले, ऑब्वियसली अगर आप सॉफ्टवेयर सीखेंगे, सभी चीज़ें करेंगे, तो एक लैपटॉप लेना होता है। बहुत से कॉलेजेस में सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को अगर घर पे प्रैक्टिस करना है तो 40 से 70 हज़ार का लैपटॉप आपका बैठता है, स्टार्ट होता है, और एक 1.5 लाख तक लैपटॉप्स आते हैं, लेकिन आपके बजट के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। ये एक टाइम आपको लेना है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी प्लानिंग होती है कि हमें गेट की प्रिपरेशन करना है, कैट की प्रिपरेशन करना है, सॉफ्टवेयर्स के लिए अलग से क्लासेस लगाना है, कुछ सब्जेक्ट उनको समझ में नहीं आते हैं तो उनकी क्लासेस रहती है, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना है तो उसकी अलग से क्लासेस लगाना है, इंग्लिश की क्लासेस लगाना है। ये आपको सेकंड या थर्ड ईयर से समझ में आता है कि और क्या करना चाहिए। तो ये फीस भी आपको लमसम अलग से बैठता है। अलग अलग कोर्सेज के अलग अलग फीसेस होते हैं, तो ये भी आपको लमसम देना होता है। तो देखिए अराउंड आप देखेंगे ना तो कहीं किसी कॉलेज में आपको 10 लाख चार्ज देखने को भी मिलेगा, किसी में 7 लाख भी देखने को मिलेगा, किसी में 4 लाख में भी आपका काम हो जाएगा, 5 लाख में भी आपका काम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली पैसा तो लगने वाला है, ये मान के चलिए। लेकिन मेरा यही कहना है आपको जो है अपनी फैमिली कंडीशन देखना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, आपको अपनी जो फैमिली कंडीशन है, फादर की जो कंडीशन है ना, उसको जरूर आप देखें। ये चीज़ जरूर देखें कि फैमिली कर पा रही है कि नहीं। देखिए पेरेंट्स कोई भी मना नहीं करेगा, लेकिन आप चीज़ों को समझें। और आप इस टाइप के जैसे एक बजट फीस वाले कॉलेज में भी एडमिशन लेंगे तो डेफिनेटली वहाँ भी आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। फीस से कॉलेज की वैल्यू डिफाइन नहीं होती है। मैंने आपको बताया कि कॉलेज को देखना है तो आप देखें कि आरजीपीवी एफिलिएटेड कॉलेज हो, कॉलेज जो है कम से कम 10 से 15 साल पुराना हो। उसके बाद प्लेसमेंट से देखें कॉलेज का कि प्लेसमेंट, उसके पिछले 2 साल का प्लेसमेंट क्या रहा हो, उसका एवरेज पैकेज देखें क्या रहा हो, उसके बाद कौन कौन सी फैसिलिटीज़ कॉलेज दे रहा है, सभी मान्यताएं देखें आप। ये बेसिक चीज़ें आपको देखना होती हैं। भले फिर वो कॉलेज जो है आपको 70 हज़ार में भी अगर उतनी क्वालिटी दे रहा है ना, तो आपको एडमिशन लेना चाहिए। उतना पैसा आपको बचाना चाहिए जिन बच्चों की फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, मैं आपसे यही कहूँगा। उसके बाद जैसे कि देखिए ओबीसी वाले बच्चों को जो है 30 हज़ार स्कॉलरशिप मिल जाती है। उसके बाद SC ST वाले बच्चों को अराउंड 50 से 60 हज़ार के बीच में स्कॉलरशिप मिल जाती है। लेकिन जनरल वाले बच्चों के लिए बहुत सारी दिक्कत होती है, क्योंकि उनको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है और उनको पूरा पैसा जो है देना होता है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि कॉलेज वाले जो है जैसे कि 1 लाख फीस है,
तो 1 लाख में ये मान के चलिए आपको, अगर जैसे कि उसने बोल दिया कि बस फीस और सब मिला के 1 लाख ले रहा है, तो आपको 50,000 सेमेस्टर फीस भरना होगा। बहुत से कॉलेज आपको इसके इंस्टॉलमेंट बना देते हैं, बहुत से कॉलेज को कोई मतलब नहीं होता है, आप फीस भरिए। इसके अलावा भी वो सेमेस्टर में और इसके अलावा भी वो ईयरली कुछ ना कुछ चार्जेस आपको लगते रहते हैं। अगर आप फीस पे नहीं करेंगे टाइम से तो आपको लेट फीस का चार्जेस रहेगा। आपके एग्ज़ाम फॉर्म फॉरवर्ड जो हैं, मतलब जब हम आपका एग्ज़ाम आएगा सेमेस्टर का, तो उससे पहले पूरी फीस आपको आधी फीस क्लियर करना होगी। अगर नहीं करोगे तो वो एग्ज़ाम ही नहीं देने देंगे आपको। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है कॉलेज के अंदर होती हैं, बच्चे फेस करते हैं। बच्चों के साथ मैं कनेक्शन में हूँ और बच्चों ने फेस किया है, इसलिए मैं ये सभी चीज़ें आपको बता पा रहा हूँ। तो आप जहाँ भी एडमिशन लें, चीज़ों को एनालिसिस करें, समझें उस चीज़ को, क्योंकि आपको कितना बजट बैठ रहा है। आप देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, सिंपल सा एग्जाम्पल दूंगा। ये 2 कॉलेज हैं, ठीक है ना? ये 2 कॉलेज हैं। एक कॉलेज जो है आपसे 4 साल, टोटल 4 साल की फीस जो है, ये 4 ईयर और ये 4 ईयर। 4 साल में आप ये मान के चलिए उसकी फीस 1,20,000, 30,000, 40,000, 60,000 है, और आपसे कम से कम 8 लाख रुपए उसने ले लिए। और एक कॉलेज जो है उसकी बजट फीस आप मान के चलिए कि अराउंड 3 से 4 लाख आपकी बैठ गई। सभी चीज़ें मिला के मैं मान के चलता हूँ कि अराउंड 4 लाख बैठी, जस्ट आधी फीस है ना? और चीज़ें वही हैं, आपको सभी चीज़ें वही मिलने वाली हैं। अब एक बच्चा टीसीएस कंपनी में यहाँ पे पहुंचा, समझना, मैं बात करूंगा ऐसा कॉलेज, दोनों कॉलेज ऐसे हैं जहाँ के प्लेसमेंट ठीक है। तो एक बच्चा यहाँ से पहुंचा जिसका प्लेसमेंट हुआ 5 लाख का, 5 लाख का एवरेज पैकेज इसे मिला है। एक बच्चा 8 लाख रुपए दे के यहाँ पे पहुंचा, और दूसरा बच्चा जो है वो भी जो है 4 लाख रुपए दे के यहाँ पे पहुंचा। दोनों का प्लेसमेंट सेम है, 5 लाख का, ठीक है ना? तो कंपनी ये नहीं देखती है कि इस बच्चे ने ज्यादा पैसा दिया है तो मैं इसका सिलेक्शन पहले करूं। कंपनी क्वालिटी देखती है, बच्चों के अंदर स्किल्स देखती है, उसका बायोडाटा देखती है कि कितना स्ट्रांग है, बच्चे ने क्या क्या एक्टिविटीज की हैं, बच्चे ने कितनी मेहनत की है, उसका सीजीपी कितना है, उसके इंग्लिश कितनी स्ट्रांग है, सभी चीजें देखती है, तब सिलेक्शन करती है। और आप इंटरव्यू में कितना जवाब दे पा रहे हो, कोडिंग प्रोग्रामिंग कितना कर पा रहे हो, इन चीजों को देखती है, ना कि पैसा और कॉलेज को। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये मान के चलिए कि इस बच्चे ने 4 लाख रुपए अपना सेव कर लिया है, और हो सकता है ये बच्चा गेट की क्लासेस करके, कैट की क्लासेस करके, गेट वगैरह एग्जाम निकाल के भी यहाँ पहुंच पा रहा है ना? तो ये चीजें मैटर करती हैं, जो चीजें बच्चों को नहीं मालूम होती हैं। मैं आपसे यही कहूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप अपने फैमिली की जो कंडीशन है उसको देखें। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कॉल आते हैं, पेरेंट्स के कॉल आते हैं जो मुझे ये चीजें बताते हैं, इसलिए मैं ये चीजें आपको शेयर कर पाता हूँ। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर के बाद कॉलेज छोड़ देते हैं, फीस ही नहीं पे कर पाते हैं, क्योंकि देखिए ये 1 साल की बात नहीं है कि सिर्फ आपको 1 साल ये पूरा फीस करना है, ये 4 साल की बात है। 4 साल में आपको रहना खाना सभी चीजें लगती हैं। भले आप इंदौर के हो, इंदौर में रह रहे हो, तो रहना खाना तो आपको लग ही रहा है ना। ऑब्वियसली रहने का चार्ज नहीं है, माना कि आपका घर है, लेकिन खाने में जो आप चीजें कर रहे हो उसका तो पैसा जा ही रहा है ना। तो ऑलमोस्ट जो है देखिए पैसा तो खर्च होता ही है। तो चीज़ों को समझें और कॉलेज के एनालिसिस ऐसे करें कि जहाँ पे आपको जो है आपके अकॉर्डिंग सभी चीज़ें मिल जाए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, मेहनत करें, 4 साल ऐसा फोड़ दें। अगर आपका फीस बजट कम है और आपको मतलब कॉलेज अच्छा मिल गया है, एक अफोर्डेबल फीस वाला कॉलेज मिल गया, वहाँ पे 4 साल ऐसे लग जाएं, बस कुछ करके निकलना है, क्योंकि ये 4 साल के बाद आपकी ज़िंदगी में फिर कोई साल नहीं आने वाले, और यही मेन साल है। अगर आपने 4 साल अच्छे से पढ़ लिया, मेहनत कर ली, डेफिनेटली आगे आने वाली आपकी लाइफ जो है सेटल हो जाएगी, और आप अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। पैसा है तो डेफिनेटली सभी चीज़ें मिल पाएंगी आपको। तो होप आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए हैं तो बच्चे इसके अकॉर्डिंग जो है बहुत सारी चीज़ों की एनालिसिस कर पाएंगे। नहीं समझ पाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो नहीं समझते हैं, तो आपके ऊपर है, जो अच्छा लगे। सामने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपकी कुछ भी क्वेरी है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, डेफिनेटली व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। और मेरा नाम प्रोफेसर अतुल धाकड़ है। मैं खुद मध्य प्रदेश की इंदौर शहर में प्रोफेसर हूँ। 12 साल से, जैसे मैंने बताया, मैं टीचिंग में हूँ। तो डेफिनेटली इस ट्रस्ट के साथ जुड़ सकते हैं। लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए मेहनत लगती है, नेट लगता है, सभी चीज़ें लगती है, रिकॉर्डिंग्स करना होती हैं। तो डेफिनेटली एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।